बीइंग एन एक्टर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज के लोग. हाउ डू यू सी लाइफ? क्या है मतलब? इज इट जस्ट रन आफ्टर मॉनेटरी थिंग्स, सक्सेस? एक पैसा क्या है? सिर्फ पैसा व्हाट ही डू है. यू थिंक? हाँ, यार स्पिरिचुअल वो है, आपके अंदाजे से क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी है ना वो आपका एक टेस्ट है. लेकिन वो टेस्ट इस सेंस में नहीं है कि जो आपने ये करना है कि आपने चीज़ें सिर्फ अच्छी करनी है, अपने गुनाह कम करने या नेकियां कमानी है. आपकी इनर सेटिस्फैक्शन और आपका कनेक्शन अल्लाह से, ये है ज़िंदगी. नाइस. जो भेजा है जिस वजह से, और हम ये सर्च ये छोड़ के हम कुछ और कर रहे हैं. हम कुछ और कर रहे हैं. आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप 24/7 उसके साथ हो. एक रीज़न हो, रीजन हर चीज़ का. तो फिर आपको फिर इन चीज़ों की वो चीज टेंशन नहीं रहती. You don't worry about कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा. मतलब यार वो आ जाता है कि you have a very strong belief, very strong belief. Yes, और होना चाहिए ना. अगर आप मतलब पूरा एक प्रोसेस देखें ना, अगर आप जितने भी अंबिया गुजरे हैं जो बात या आयमा गुजरे हैं, उनका अगर आप देखें प्रोसेस, तो उनका यही है, उनका रीज़न है बिलीव है एक. और वो यही है कि वो जो यहाँ जो आए वो इस वजह से आए कि उसको जानो. तो अगर आप किसी भी फील्ड में, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कितने आप सेटिस्फाई हो. और आपके उस काम से कितने लोगों का रिस्क चुरा हुआ है एक बंदे से. Exactly. एक बंदे से, वो कहते हैं ना, वो कड़े से कड़े बंदे वो होते हैं कि एक इंसान अगर ये चीज़ कर रहा है तो उसके वो करने से कितनी आगे कड़ी हैं. हाँ, ऐसे ही है. रीज़न है सारे सबके यार. वो कहते हैं ना कि बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो है क्या कहते हैं किसी चीज़ की वो जो मिसाल है ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. तो वो एक रीज़न है कि आप कोशिश तो करो. आप सिर्फ आप सोचो, सिर्फ बिलीव रखो. अगर मैं बिलीव ना रखता या कोई भी बिलीव ना रखता तो हम यहाँ शायद इस लेवल पे भी नहीं पहुँचते. बिलीव था तो हमने स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं से शुरुआत करी, तो आज हम इस लेवल पे पहुँचे. अच्छा, आप डू यू बिलीव इन फ्री विल एज बीइंग अ ह्यूमन? ये एक बहुत बड़ा क्लैश है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स. वेदर ह्यूमंस आर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड. कहते हैं ना, अल्लाह की रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता. एक ये पॉइंट है. मेरी चीज़ क्लियर है, बट एज बीइंग यू आर बीइंग अ गेस्ट, और एक जगह फ्री विल आती है. अच्छा, मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ. Sure. फ्री विल एज इन वी आर बीइंग ह्यूमन. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अव्वल मखलूक हैं हम. ठीक है, तो हमारे पास दिमाग है, अशरफुल हम लोग किसी नहीं है. तो जो भी हम कुछ करना चाहते हैं, क्या वो मेरी सोच है, जो मैंने सोचा वो उसी वजह से? मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ. लेट्स सपोज अल्लाह माफ़ करे, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ. हम कोई गुनाह करते हैं तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना. इसके कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने तो मेरी नसीब में और मेरी किस्मत में लिखा हुआ है पहले से ही कि मैं ये गुनाह करने अच्छा यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा यकीन नहीं रखता. इस चीज़ पे सही है. देखिए, आपका टेस्ट है जो आपको मैशर में आपका मालनामा मिलना है. सही है. राइट. तो मेरा ये क्वेश्चन, हाँ, अगर फ्री विल नहीं है, जो है ना गुनाह का, हाँ, कि गुनाह है या नहीं है. ठीक है, वो जो पॉइंट है ना, वहां पे आपका टेस्ट है एक्चुअली. अच्छा, वहां पे मैं भी ये सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ने दोनों रास्तों पे लिखे. हाँ, यही है. देखिए, वहां पे एक्चुअली आपका टेस्ट है. कोई लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करने से पहले सोचते हैं कि नहीं यार दिस इज रॉन्ग, और वो पीछे हो जाते हैं. कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनको तब रियलाइज होता है, वो तब भी बैकआउट कर सकते हैं. अगर वो बैकआउट कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि ये है लिखा हुआ. अगर वो बैकआउट कर सकते हैं, इसका मतलब कि अल्लाह ने कहा है कि उस पर मार्जिन है अभी. राइट. और जा सकता है पीछे. अगर वो कर जाएगा तो वो गुनाह में काउंट हो गया है. तो इसका मतलब कि आपके पास मार्जिन है. बाद भी मार्जिन है कि अल्लाह पाक कहता है मुझसे माफी मांग लो. हाँ, सच्चे दिल से कि दोबारा नहीं करूंगा. तो मैं फिर भी तुम्हें, तो वो आपके पास मार्जिन है, मगर सच्चे दिल से. तो वो फ्री विल इंसान के पास उस टाइम पे आती है जहां पे उसने टेस्ट करना होता है कि ये या तो अगर तो इसके अंदर है मेरी मोहब्बत है और ये फील करता है मुझे, तो ये नहीं करेगा. अगर ये नहीं करता तो वो कर लेगा. Exactly. मतलब एक बात है, एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारे लोग इससे अग्री भी करते हैं कि भाई ये गुनाह लिखा हुआ था. अगर देखिए, अगर तो ये लिखा हुआ था
अगर ये तो गुनाह now- लिखा हुआ था, देखो देखिए अगर now- ये गुनाह- देखिए, अगर लिखा हुआ था तो क्या मैं जाके सवाल नहीं कर सकता था कि ब्रो ये तो लिखा हुआ था? तो जजमेंट डे क्यों? एग्जैक्टली तो जजमेंट डे क्यों? अगर सब चीजें लिखी हुई है और इंसान के पास फ्री विल नहीं है तो फिर judgment day क़यामत क्यों? आनी तो जजमेंट डे क्यों?